वक्त हम प्रेरणा कोचिंग में हैं। हमारे बगल में रेलवे स्टेशन मास्टर में चयनित छात्र कुणाल जी हैं। प्रेरणा से इनका पढ़ाई लिखाई हुआ है और हमारे साथ प्रेरणा कोचिंग के निर्देशक ज्ञान प्रकाश सर भी हैं। तो पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारी बधाई। थैंक यू। और आपने यहाँ कब ज्वाइन किया था और किन किन विषयों की तैयारी आपने यहाँ किया था? हम 2017 में ज्वाइन किए थे, सितंबर में। जी जी। और कंपटीशन लाइन में जो भी आता है कुछ बिहार दरोगा, रेलवे और बीपीएससी के लिए हम पढ़ रहे थे। मतलब आपको एकदम से रेलवे स्टेशन मास्टर में ही रिजल्ट हुआ है या इसके पहले भी? नहीं, मेरा पहली बार रिजल्ट हुआ था यूपी पुलिस में, कांस्टेबल में। उसमें हम हाइट में बाहर हुए। उसके बाद फिर एलपी टेक्नीशियन रेलवे में हुआ था, उसमें हम फाइनल में बाहर हुए। उसके बाद दरोगा पहली बार हम जब दिए थे तो फिजिकल में बाहर हुए, हाई जंप में। उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट एसआई जो होता है उसमें भी बाहर हुए, मेंस में। और फिर अबकी वाला दरोगा में भी फिर मेंस में बाहर हुए थे। यहाँ आप आने से पहले आपको था कि स्टेशन मास्टर बन जाएंगे पढ़ने के बाद, या फिर रेलवे दरोगा में चयन हो जाएगा आपका? अचानक से एकाएक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा? नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था। हम आए थे पढ़ने, यहाँ सुने थे कि बहुत अच्छा माहौल है तो यहाँ पढ़े थे। यहाँ देखें तो पूरा पढ़ाई, यहाँ सब कुछ जो भी था बहुत तेज़ थे। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि आप जब गेट से अंदर इंटर कीजिएगा तो यहाँ सब कोई कॉपी खोल कर या अपने में ग्रुप डिसीजन, कोई भी बिना मतलब का बात नहीं। कॉपी खोला ही आदमी रहेगा, प्रीवियस डे का जो सर पढ़ाए हैं वो रिवीजन करते हुए कि सर क्या पूछेंगे क्या नहीं, इसलिए पूरा पढ़ते। हम जब यहाँ पर तो 2-3 दिन में लगा कि हाँ ये अच्छा जगह है। और यहाँ का अनुशासन, पढ़ाई से ज़्यादा अनुशासन यहाँ है कि अनुशासन रहेगा तो पढ़ाई अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये अनुशासन यहाँ बहुत अच्छा है। उसके बाद पढ़ाई भी सर ऐसा मतलब खोज कर लाते हैं कि सर ये नया है, ये नया है, ये नया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर पढ़ाते हैं, फिर सबको बताते हैं। और जो मतलब पूरा अंदर से मोटिवेट, जो आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट जो भी करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं सर, फ़ोन कर भी करके और क्लास में भी। यूपी पुलिस से लेके स्टेशन मास्टर तक, इसके बीच में कई रिजल्ट आपके हुए हैं जी। सर जो पढ़ाते थे क्वेश्चन वहीं से आए हैं कि इसके अलावा भी आप किसी बुक से तैयारी? नहीं, बुक से तैयारी शुरू में नहीं किए थे। सर का नोट्स और लगातार उसी का तैयारी करते थे। दरोगा का हुआ, फिर लॉकडाउन में हम बुक का सहारा लिए, महेश कुमार बनवाल का। और उसके बाद बाकी सर का नोट्स और बुक वही जो है। बाकी जो जूनियर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जी, जिनको लगता है कि सेटिंग गेटिंग से ही नौकरी हो जाती है, आप स्टेशन मास्टर बनने जा रहे हैं, इतना कम उम्र है आपका, तो क्या संदेश देंगे उन बच्चों के लिए जो जिनके मन में नेगेटिविटी रहती है कि मेहनत करने के बाद भी कुछ पैसा देना होता है? आपका भी कुछ पैसा वगैरह लगा? नहीं, मेरा कुछ भी नहीं लगा। हम तो ओनली पे मतलब मेहनत नहीं हुए। हाँ। और बाकी कुछ नहीं। बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी बच्चे मन लगाकर पढ़ें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। पहले जो भी जिसका तैयारी करते हैं उसका सिलेबस देखें, उसके बाद उसके अनुसार पढ़ें, बुक का तैयारी करें। और जो भी गुरुजी हैं, जो जिनका आप देख कर पढ़ते हैं, जिसको आप आइडियल मानते हैं, उनको फॉलो करें कि वो क्या करते हैं। हम तो ज्ञान प्रकाश सर मेरे आइडियल है। हम जब पढ़े शुरुआत किए तो इन्हीं को देखकर पढ़े। और इनका हर बात जो समझाते हैं उनको दिल में उतार कर, हमेशा जब सर के पास भी नहीं रहते, घर पे रहते, तो ये बस सोचते कि सर ये बताते हैं, यहाँ ये होगा, यहाँ होगा, इसे पढ़ना चाहिए। पूरा सर का फॉलो करते थे हम। बिल्कुल जी। तो ऐसे ही जो भी हैं मेरे जूनियर, चाहे जो भी भैया हैं, जो भी देखेंगे वीडियो, वो यही बात रखें कि अपना मेहनत बीच में नहीं छोड़ना है। अंतिम रूप से पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान आप किसी माध्यम से लीजिए, और ज्ञान हर किसी से आप ले सकते हैं, जिससे आप ज्ञान लीजिए। नहीं कि छोटा सा नहीं ले सकते, छोटा से भी ले सकते हैं। आप सीखने का ललक होना चाहिए। और सर के पास यही है कि सर सीखने का ललक बढ़ाते हैं। आपका भूख बढ़ा देंगे कि आप पढ़ते रहिए, मन नहीं उबेगा। ऐसा सर पढ़ाते हैं। इसलिए कैसा महसूस हो रहा है अब आज के समय में? अच्छा महसूस हो रहा है। जब सफल हो जाएगा तो अच्छा महसूस होता है। सब पूरा मेरा सबसे ज़्यादा जब दरोगा में हुआ था तो सर सब इतना गले मिले थे हम दिल से। उस दिन बहुत हम खुश हुए थे कि उतना गर्मजोशी से कोई आपको गले मिलता है, कोई टीचर आपका गुरु, उतना हम आज तक नहीं देते। जितना छात्रों के प्रति सर का लगाव रहता है उतना आज तक हम किसी मतलब गुरुजी का को भी सर है उनका नहीं देखें। और इसमें मेरे घर वाले, सर का तो सबसे ज़्यादा योगदान है। उसके बाद घर वाले जो हमको यहाँ पर लाए, यहाँ पढ़ने के लिए मौका दिए, घर वाले भैया का सबसे ज़्यादा भैया का है, और माता पिता जो भी है। एकेडमिक पढ़ाई के बाद आपने जब इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, इसके बाद आपने कंपटीशन की तैयारी के लिए प्रेरणा है जी। इसके अलावा और भी कहीं आप? नहीं, प्रेरणा के बाद हम यहीं प्रेरणा में ही रहें।
और फिर जब लॉकडाउन लग गया तो घर पे रहे, लॉकडाउन में तो क्लास नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर सर के पास ही जो भी मार्गदर्शन लेते थे, जो भी बताते थे, सर से आकर भेंट करते थे, मुलाकात करते थे, ज्ञान लेते थे। वही सर के अलावा कहीं नहीं पढ़े हम। मतलब कुछ लोगों को लगता है, छपरा के लोगों को, कि छपरा में रह के बड़े लेवल की तैयारी नहीं की जा सकती है। स्टेशन मास्टर तो दूर, यहाँ लोग दरोगा भी नहीं बना पाते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है। यहाँ के बच्चे पटना, कोटा, दिल्ली और इलाहाबाद, जहाँ एक मतलब कंपटीशन की पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ बच्चे जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? हम तो अपना बताते हैं, जब हम 11-12 पटना से किए, तो जब वहाँ से यहाँ आए तो वहाँ तो हमारा पढ़ाई हुआ नहीं था। हम मतलब जो भी नया नया होता है वही पढ़ाई हुआ था। वहाँ इंग्लिश मीडियम कर रहे थे तो हमको पढ़ाई अच्छा लगा नहीं। यहाँ जब आए तो असली हमको पढ़ाई का यहाँ ज्ञान हुआ कि हाँ क्या पूछता है, और क्या सर बताते थे कि किसको आपको नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ना है, ये आप डिसाइड कीजिए। ये नहीं कि पूरा किताब आपको पढ़ना है। तो सर यही बताते थे कि ये पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के व्यू से ये अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम पढ़ते थे। ये मतलब आपने इस चीज़ को प्रमाणित किया कि छपरा जैसे छोटे शहर में भी स्टेशन मास्टर बना जा सकता है मेहनत के बदौलत। हमारे साथ सर भी हैं। अब हाँ जी, सर से भी जानेंगे कि कुणाल जी का शुरुआती का क्या रुझान था, किस तरह के इनके एक्टिविटी था, पढ़ाई में कैसे थे? सबसे पहले तो कुणाल जी की जो ऐतिहासिक सफलता ऐसे में मिली है स्टेशन मास्टर में, इसके लिए बहुत बहुत जो है मैं धन्यवाद दूंगा और आशीर्वाद दूंगा कि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करके इन्होंने मेरा नाम जो है ऊंचा कर दिया। एक शिक्षा की कमाई जो होता है एक छात्र ही होते हैं, एक शिक्षा की पहचान जो होते हैं छात्र ही होते हैं। और साथ ही जो है मैं इनके मम्मी पापा और पूरे परिवार को भी बधाई दूंगा जो इस सफलता में योगदान दिए, क्योंकि सफलता में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, क्योंकि सफलता में मतलब जो है मम्मी पापा का सपोर्ट, भाई बहन का सपोर्ट, उसकी शुभकामना, गुरु का योगदान, तब जाके अंतिम रूप से सफलताएं मिलती है। और कुणाल जी पहली बार जब मेरे पास आए तो बस लगता था कि कुछ नहीं जानते हैं, मतलब कि सीखने आए थे। और सीखने की ललक जो जिस लड़के में होती है वो बहुत आगे बढ़ जाता है। और हम ज़्यादा क्या कहें, कुणाल जी के विषय में यही कहेंगे कि जो भी अच्छाई के शब्द होते हैं वो सारे अच्छाई के शब्द इन पर लागू होते हैं। इनका कठोर मेहनत, इनका अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन, इनका समर्पण, इनका जुनून, इनका जोश, इनका उत्साह, गुरु के प्रति आदर का भाव, ये सब जो है मतलब मेहनत के दम पे इन्होंने, जैसे इन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद इन्होंने जो सीबीएसई बोर्ड से पटना से पढ़े, इसके बाद सीधे छपरा आए और कंटिन्यू प्रेरणा में पढ़े। प्रेरणा से इनका यूपी पुलिस से मतलब रिजल्ट से शुरुआत होती है और आज स्टेशन मास्टर तक बनते हैं। तो पढ़ाई का क्या एक्टिविटी था? बहुत सारे बच्चे अपने को समझते हैं कि हम बचपन से ही कमज़ोर हैं या हमसे नहीं हो पाएगा, मेहनत करने के बाद भी हमसे याद नहीं होता है। तो आप तो हज़ारों बच्चों के भविष्य के निर्माण में लगे हुए हैं। हज़ारों बच्चे आपके यहाँ से चयनित होकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। तो इनका क्या एक्टिविटी था? लगता था कि बहुत तेज़ हैं या मेहनत के दम पे? नहीं, देखिए तेज़ और कमज़ोर कोई होता नहीं है। मतलब अपने मेहनत के बल पर कोई भी लड़का जो है तेज़ हो सकता है। मन में सबसे पहले धारणा, जो भी छात्र हैं जो ये वीडियो देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहले तो ये धारणा आप हटा दीजिए कि हमसे नहीं हो सकता है। बिल्कुल, पहले तो खुद पर विश्वास कीजिए कि हमसे होगा। और जब खुद पर विश्वास करेंगे तो आप अंदर से मजबूत होंगे। खुद पर भरोसा करना है, फिर इसके बाद जो है ईश्वर पर भरोसा करना है, और तीसरा जो भरोसा करना है अपने बताए गए जो भी आपके मार्गदर्शक हैं, आपके गुरु हैं, उन पर आपको भरोसा करना है। जब तक भरोसा नहीं करेंगे किसी भी गुरु से आप ज्ञान नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनको समझ नहीं होता है कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं, वो जनरल बोल के जनरल की तैयारी करते हैं, तो वो उनका तैयारी मेरे हिसाब से प्रॉपर वे में नहीं होता है। उनको पता ही नहीं है कि यूडीसी का पढ़ना है, एलडीसी का पढ़ना है, बैंकिंग का पढ़ना है, वो सब एक में लेके पढ़ते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए क्या संदेश देंगे आप? पहले तो हम बोलेंगे जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं कि पहले तो छात्रों का व्यू स्पष्ट होना चाहिए। पहले छात्रों का व्यू स्पष्ट होना चाहिए कि हमको ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है कि सिविल सेवा का तैयारी करना है। अगर सिविल सेवा का भी तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रतिदिन
3-4 पेज लिखना होगा, प्रतिदिन उनको 3-4 पेज 10 पेज लिखना होगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको प्रतिदिन एक ऑब्जेक्टिव सेट आपको रूप में बनाना होगा, प्रतिदिन बनाना होगा। तो पहले तो व्यू स्पष्ट करना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव या सिविल सेवा। ऑब्जेक्टिव में भी अलग अलग सेवाएं के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग उसके सिलेबस होते हैं। तो एक सिलेबस की तैयारी करके क्या अन्य परीक्षाओं में शामिल हो? नहीं, जो भी ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हैं उसका सिलेबस में जो है थोड़ा बहुत जो है उसमें डिफरेंसेस जो मिलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पहले अपने एक लक्ष्य को तय करें, पहले वे एक लक्ष्य को तय करें कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, और लक्ष्य को तय करके पहले उसके सिलेबस की जानकारी हो, उसमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। और सिलेबस की जानकारी के बाद जो है करना का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेना है, और प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन का बारीकी से उसको अध्ययन करना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस पैटर्न पर पूछता है, और उसी अनुसार जो है उनको पढ़ाई करना है। और पढ़ाई भी जो करना है वो स्मार्ट पढ़ाई पढ़ना है। और सबसे पहले क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और जब क्या छोड़ना क्या पढ़ना है, जब हमको छोड़ने आ गया तो हमको आधा काम तो हो गया। हमको पेपर से भी वही सामग्री उठाना है जो हमको परीक्षा के उपयोगी हो। बिल्कुल सर। जो परीक्षा के उपयोगी हमारे नहीं, परीक्षा के उपयोगी नहीं, परीक्षा से संबंधित उपयोगी नहीं, उस ज्ञान से हमको क्या मतलब है। बिल्कुल। सोशल मीडिया का क्या उपयोग है एक कॉम्पिटिटर छात्र के? हाँ, सोशल मीडिया को देखिए इंसान पॉजिटिव वे में ले करके आप बहुत ज्ञान के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया आज डिस्ट्रैक्शन का बहुत सारा माध्यम बन चुका है। तो मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया से बस अपने उसी ज्ञान को चुने जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो, और एकदम जो है, और इसके बाद जो है सोशल मीडिया से बचें। जब तक छात्र को मिनिमम कितना समय तक एक सोशल मीडिया का अधिकतम यूज करना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया का जो है किसी भी चीज़ का अगर आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं उसको जहर कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का उपयोग करना जहर हो जाता है। आपका अभी संघर्ष का समय है, तपस्या का समय है, करियर बनाने का समय है। तो सोशल मीडिया से दूरी बना कर थोड़ा रखें, और सोशल मीडिया से वही ज्ञान लें ताकि हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हो। और जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियो आ जाते हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। तो आप क्या करिए, उसको आप नॉट रिकमेंडेड में डाल सकते हैं ताकि आपके जो भी परीक्षा संबंधी वीडियो हो वही आपके सामने आए। और बस सोशल मीडिया से थोड़ा सा बचे, हम यही कहें। और पढ़ाई से ज़्यादा छात्रों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन पर काम करना होगा, भटकाव से बचना होगा, क्योंकि भटकाव के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने हैं। उससे जो बच गया अपना करियर जो है वो लड़का बना लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे ख्याति प्राप्त करियर मेंटर ज्ञान प्रकाश सर, और हमारे साथ बाएं तरफ स्टेशन मास्टर में चयनित छात्र कुणाल जी थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।